सभी को सुबह सुप्रभात। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1 डेढ़ महीना पहले मैं एक थंबनेल बनाई थी, पोस्ट की थी चैनल में, एडम और ईव के ऊपर, द नॉलेज ऑफ फ्रूट। तो आज की अभिव्यक्ति उसी के ऊपर है। जब जो मस्तिष्क में दस्तखत देता है, हृदय में उद्वेलन करता है, वो विषय का मैं बहुत टाइम थंबनेल बना लेती हूँ ताकि वो ना छूटे। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, तो फिर वो कभी ना कभी उसके ऊपर गहरा प्रभाव होता है। और ये जो, और ऐसे देखो तो हृदय और मस्तिष्क ये तो अलग नहीं, जब हम गहरा तल पे जाते हैं दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक ही है। जैसे पूरा संसार का सभी समस्या का मूल क्या है? ये अलगाव भाव, सेपरेटेडनेस। जब हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जो मैं हूँ सामने भी वही है, हम सभी उसी का ही अभिव्यक्ति है। वी ऑल आर इक्वल, डेफिनेटली नॉट सेम इन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, पर हम सभी उसी का अभिव्यक्ति है। मेरे में जो है उसमें वही है। सिया राममय सब जग जानी, घट घट राम। तब हमारे अंदर सारा द्वंद्व गिर जाता है। और ये कैसे होता है? ये देखना किस चक्षु से होता है? ये प्रेम चक्षु से। तो हमने क्या देखा? पूरा संसार का सारा समस्या ये अलगाव भाव से है, सेपरेटेडनेस। आज का विषय उसी के ऊपर है। आदम और ईव जब जीव चेतना में थे, जीव चेतना में कुछ भी नहीं, कर्म नहीं घटता। जे अच्छा कर्म बुरा कर्म, कर्म घटता है, अच्छा बुरा इसका भेद नहीं रहता। पाप पुण्य ऐसा कुछ रहता है क्या एनिमल में? वो वेरी बायोलॉजी पे जीता है, वेरी इंस्टिंक्ट जो है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर जो प्रकृति का दस्तखत है। खाना, सोना, प्रजनन करना, जो अपनी सुरक्षा के लिए जाने अनजाने में थोड़ा तैयार रहना। जैसे छोटी सी चिड़िया का मैं वीडियो बनाई थी, लाइव में दिखाया था। मेरे नीचे जो मेरे स्टडी टेबल के सामने एक छोटा सा नींबू का पौधा मैं लगाई थी, बीज से बढ़ाया है उसको, उसमें कर रही है वो, उसका इंस्टिंक्ट है वो घर बनाना। और इतना सुंदर इंजीनियरिंग इनबिल्ड है बस। लेकिन वो कुछ जो चीज़ है जीव चेतना में, जो मानव चेतना में भी है। जैसे मूल रूप में भूख लगा तो रोता है छोटा बच्चा भी, और कुछ चीज़ में उसको ठीक नहीं लगा एटमॉस्फेयर तो वो रोता भी है, असुरक्षित फील करता है। तो इस तरह के है। बाकी जो है वो सब हम बनाए हैं। ये घर हमने बनाया, कपड़े, हमारा जीवन की बहुत सारे संसाधन, विज्ञान की वजह से बहुत गहरा खोज किए, आसमान में उड़े, धरती के अंदर को खुदाई किया, ये सब मनुष्य ने किया। अपनी अंदर की कई कई प्रवृत्तियों को अवलोकन किया। और मनुष्य का दोनों एंड फ्री है। वो अपना बनाया समाज, जो अपना, जो बोलते हैं ना, ट्रांसडेंट फॉर्म ऑफ नेचर, नेचर का मूल रूप में नेचर की अभिव्यक्ति हम है। हम नेचर में जुड़े हुए हैं। माइक लगा के ऐसे बोल रही हूँ वो, क्योंकि कभी कभी गार्डन और कहीं पे वीडियो बनाना है तो आसपास का नेचर को भी थोड़ा लाने से अच्छा होता है। इसलिए अभी एक माइक्रोफोन लिया है, छोटा सा माइक, तो उससे मुझे लगता है हारमोनी, ज़्यादा हारमोनी से मुझे बहुत ज़ोर से नहीं बोलना पड़ेगा, चीज़ें गहराई से हो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास टेक्नोलॉजी में है, वो आवाज़ को बढ़ा भी देता है। तो ऐसा है। तो मूल रूप में आदम ईव का हम बात कर रहे थे। तो आदम ईव जब पहला ट्रांसडेंट हुए जीव चेतना से मानव चेतना में, तब उनको पहली बार देखा ज्ञान का फल खा के। कैसे? ज्ञान का फल खा के। ज्ञान और समझ ही तो यहाँ है। यहाँ समझ मुक्ति है, समझ समस्या है। समझ नहीं था तो ये सब की कुछ नहीं था। आदम और ईव भी आनंद पूर्वक खा रहे थे, नंगे घूम रहे थे। उनको कभी ऐसा नहीं आया था सोच कि हम लोग हम नंगे हैं और ये एक समस्या है। वो नहीं सोचे थे वो सब। जैसे छोटा बच्चा एक शून्य रहता है, फिर उसमें समझ खिलता है, मतलब वो जीव चेतना से मानव चेतना में आता है। पहले तो छोटा बच्चा शून्य है, भूख लगा, रोया, प्यार कोई दिया तो उसको कोजी महसूस हुआ, असुरक्षा भाव कहीं पे फील किया तो वो रोने लगा, थोड़ा हाथ पैर पीटा, जो अपनी फ्रेम में है, अपनी अभिव्यक्ति में है, वो करने का कोशिश किया। तो ऐसा है। तो लेकिन है तो वो
जीव चेतना में शून्य रूप में। फिर जब वो पूर्णता की तरफ धीरे 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 जाता है तो सारे उलझन शुरू होता है। अंदर की खोज, बाहर की खोज, बहुत गहरा द्वंद्व, बहुत जिज्ञासा की धारा खिलता है। श्रीमद् भगवद गीता की कहानी जैसे विषाद से शुरू होता है, मोह से कि ये है क्या, फिर द्वंद्व आता है, फिर कर्म भक्ति ज्ञान को समझ के जीवन में गहरा उतर के स्व का दर्शन जो कि विश्व रूप दर्शन योग होता है। फिर वो पूर्णता की अभिव्यक्ति जब होता है फिर शून्य हो जाता है कि फिर शरीर भाव मिट जाता है, फिर ये असुरक्षा भाव मिट जाता है, फिर अपना जो बोध, पहला बोध हुआ था वो भी मिट जाता है कि हाँ ये हम सब उसी की अभिव्यक्ति है, हम उसी का, हम अंदर ही ईश्वर भाव जो है वो प्रकट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ मिट जाता है तब। तो ये पूरा यात्रा आदम ईव की यात्रा है। आदम ईव जब वो आते हैं जीव चेतना से मानव चेतना में, कैसे? ज्ञान का फल खा के, समझ का फल खाते हैं जब हम, जैसे बच्चा बड़ा होता है तब उनको फील होता है कि नहीं कुछ है। तो उनको पहले अपना नंगा होने का अनुभव होता है, भूख का अनुभव मतलब गहराई से होता है, हर चीज़ गहराई से होता है। जैसे चीज़ों को जो जस्ट घट रहा है ऐसा ना हो के मैं जान रहा हूँ, साक्षी भाव डेवलप करता है। फिर आगे साक्षी भाव मिटता है, तभी जो है दृश्य दृष्टा एक बन जाता है और गहरा समझ होता है। जब जो फ्लो स्टेट में इंसान आ जाता है कि साक्षी भाव में नहीं रहा, जो विचार कर रहा है, जो देख रहा है, जान रहा है, वही कर रहा है, एक्शन एंड एक्टर एक बन जाता है, जो कृष्ण मूर्ति का गहरा खोज की अभिव्यक्ति है, जो हम अपने में देखते हैं वो है। लेकिन पहले साक्षी भाव का उद्भव होता है जब आदम ईव समझ ज्ञान का फल खाते हैं कि ये कोई और है, ये कोई और है और मैं कोई और हूँ, ये मेरा शरीर है और इसमें ये चीज़ घट रहा है। अरे खुद को देखते हैं कि नहीं नहीं हम तो नंगा है और ये आदम अलग है, ईव अलग है, उसकी बॉडी पार्ट्स अलग है, मेरी बॉडी पार्ट्स अलग है, उसका थोड़ी अभिव्यक्ति अलग है और मेरी थोड़ी अभिव्यक्ति अलग है। ये सेपरेटेडनेस में उनको तनाव आता है। तो दोनों आमने सामने है तो सेपरेट नहीं है, यूनियन हो सकता है, फिर तनाव क्यों? तो क्या सिर्फ साथ होने से यूनियन होता है? नहीं, गहरा प्रेम होने से। तो ये फिर हम जैसे साक्षी भाव मिटता है वैसे मनुष्य गहराई में जाता है मानव, तो उसके अंदर भी वो नारी पुरुष का भाव मिट जाता है। आदम और ईव एक हो जाते हैं अपने अंदर, बाहर की आदम ईव ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत पड़ता। वो तो अंदर की जो चीज़ है वो बाहर अभिव्यक्त हुआ है, अंदर की जो हमारी अंदर जो चलता है वही बाहर दिखता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अंदर है जो बाहर कुछ अलग है, अंदर कुछ अलग है। अंदर का तनाव, अंदर का जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब अलगाव भाव, इट इज़ ऑल द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेपरेटेडनेस। हम अस्तित्व से अलग है, हम उसकी अभिव्यक्ति है, हम भूल गए हैं, ये उसी का ही उत्पज है। जब ही ये चीज़ को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं, तब ये मिट जाता है, तब खिलता है शांति का धारा। तो आदम ईव का आमने सामने होके भी तनाव अनुभव करना, अलगाव अनुभव करना और कॉन्शस हो जाना जो है कि अपनी अस्तित्व को लेके कि ये जो है हमेशा है, अरे हम मानव है, हम नंगा कैसे खड़े हो सकते हैं, सामने ईव है, सामने आदम है, हम अलग है दोनों एक दूसरे से। फिर एक दूसरे से जुड़ने की, यूनियन की इच्छा होता है। तो यूनियन की इच्छा तभी पूरी होता है जब प्रेम खिलता है। तो ये जो कृष्णमूर्ति की जो विचार था, देयर इज अ गैप बिटवीन आइडिया and action, but there is no gap between idea and love and action. There is a huge gap between idea and action. There is no gap between love and action. तो ये आइडिया एंड गैप, पहले आइडिया आया, मैं मानव हूँ, ये विचार आया, देखा अपने आप को मैं नंगा हूँ और मेरे को अपना अस्तित्व की तरफ जागरूक हो गया चारों ओर, वो है आइडिया। फिर आइडिया से वो एक्शन आया कि नहीं 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 कपड़े ओढ़ो, फिर पेड़ का पौधा का पत्ता ला के वो पहनने का कोशिश किया। बाकी जीव जगत ने नहीं कोशिश किया क्योंकि वो बोध पहले आया नहीं। पहले ये बोध मनुष्य को वरदान है, ये जो चीज़ वो बोध नहीं था तो वो एक जीव चेतना में सुखी था, लेकिन वो सुख के क्या अनुभव थे? सुख जो, वो सुख में कोई ना समझ था, ना कोई फूल खिला था, ना हम जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है कि देवता भी मानव होने को तरसते हैं क्योंकि यहाँ सुख दुख प्रेम विरह जो है मिलन विच्छेद जो है रोना, कोई किसी के लिए रोता है, कोई किसी के लिए करता है, मैत्री भाव प्रेम ईर्षा द्वेष सभी फूल खिलते हैं।
देवता जो है वो पूर्णता के बाद जो शून्य उसका अभिव्यक्ति है। मानव भी देव बनता है, यहाँ जीव से देव बनने की सारी यात्रा है। बीच में नर है, हमारा ज्योतिष शास्त्र में भी है राक्षस गण, नरगण और देवगण कौन किस में पैदा होता है वो ज्योतिष शास्त्र में आपका कुंडली लेके बनाया जाता है, कहा जाता है। वो जानने का कोशिश करते हैं ग्रह नक्षत्र की गति से आपके जब पैदा हुए हो तो आप किस तरह से ज़्यादा ट्यून्ड हो, तामसिक भाव से या सात्विक भाव से या राजसिक भाव से क्या होने का ज़्यादा आप में पॉसिबिलिटी है। ऐसे सभी में सभी पॉसिबिलिटी होता है। ये जो भूमि में संभावना की बीज रहता ही है, बस उसको खिलने और खोलने की बात है। तो ये जो आदम ईव पहले जागरूक होते हैं, बोध खिलता है, फिर एक दूसरे से जुड़ने की चाहत रखते हैं, लेकिन जुड़ाव तभी हो सकता है जब वो लव बिकम्स एक्शन, जब प्रेम से वो यूनियन हो जाता है तो सारा अलगाव मिट जाता है। ये जो सेपरेटेडनेस मिटा, ये घटा, ये गिरा, फिर जीवन में जो है अपूर्व आनंद खिला, जो शांति की धारा है, जो गहरा सुख है, जिसको जॉय कहा गया है। हैप्पीनेस एंड जॉय में फ़र्क है, जो है सुख और आनंद का फ़र्क, ऐसा है। तो ये जो सारा समस्या कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का मूल कारण आप देखो, एंग्जाइटी में मनुष्य खालीपन फील करता है, लोनलीनेस जो है, मैं अकेला हूँ, कोई पूरा भीड़ में होके भी वो अपने साथ खुद से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसीलिए खुद के अंदर आदम और ईव का यूनियन भी हो जाता है तो हो भाव, और वो बाहर भी प्रेम के कई कई रूप में हम जब ये चीज़ को देख लेते हैं कि सभी उसी का रूप है तो वो यूनियन घट गया, फिर चीज़ें जो है शांत नदी का प्रवाह की तरह बहता है। तो ये जो सेपरेटेडनेस, इट इज़ द डीप इनर कॉज, इन डीप कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग में, तो गहराई से जाके देखो तो कुछ ना कुछ सेपरेटेडनेस का फीलिंग है, कुछ ना कुछ अलगाव भाव जो हमें गहरा तल पे परेशान करता है, तनाव देता है। उसको हम देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर वो घट जाता है। बस इतना सा। नमस्ते।